अभी हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं छातापुर विधानसभा के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू। सर, पिछले दिनों एक बयान आया है मनोज झा का और इसको लेकर के सियासती तेज हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, मनोज झा जी का बयान जो आया, हम लगातार कर रहे हैं कि ये आरजेडी का सोचा समझा प्री प्लान बयान है और आज ये प्रूफ हो गया कि मनोज झा जी का बयान नहीं था, ये लालू जी का बयान था। मनोज झा जी पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं प्रोफेसर है, लेकिन वो राज्यसभा पहुंचे हैं, किस तरह का बयान दे रहे हैं वो तो उनको जो गांव के लोग हैं वो भी उनको ब्राह्मण समाज में नहीं मानते हैं, क्योंकि जब देश में 10% आरक्षण मोदी जी दिए फॉरवर्ड समाज को, तो उसका भी वो विरोध करने का काम किए कि नहीं 10% आरक्षण गलत हो गया है। तो इस तरह के ये पढ़े लिखे हैं, ये राजद के एक तरह के समझिए कि पुनः उनको राज्यसभा बनाया गया है, तो पुनः राज्यसभा में जाने की बेचैनी की वजह से ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और राजद का प्री प्लान है कि हम समाज को तोड़े, राजपूत से भूमियार को लड़ाएं, राजपूत से ब्राह्मण को लड़ाएं, ब्राह्मण से किसी और को लड़ाएं, अगरा से पिछड़ा को लड़ाएं, पिछड़ा से दलित को लड़ाएं। ये लड़ाने का षड्यंत्र चल रहा है और इस साजिश में लालू जी कभी सफल नहीं होंगे। देश की जनता, राज्य की जनता सजग है, वो जान रही है कि मोदी जी काम कर रहे हैं हमारे विकास के लिए, हमारे भले के लिए, तो वो एक एक लोग मोदी जी के साथ में, ना कि किसी और दल में जाने वाले हैं। इसी वजह से राजद को बेचैनी लगी हुई है कि सारे समाज के लोग जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, तो एक षड्यंत्र में लगे हुए। पहले याद करिए, कहे थे बूढ़ा बाल साफ करो, क्या हुआ? राजद का सफाया हो गया। आज पुनः षड्यंत्र कर रहे हैं कि जात से जात को तोड़ो। जब तक एक जात दूसरे जात से नहीं लड़ेगा तब तक हमको वोट नहीं मिलेगा। आप जानिए कि सभी जात के लोग सतर्क हैं, सजग हैं, कहीं कोई लड़ाई आपस में नहीं होने वाली है। और राजद का जो ये काला कुकर्म है ये कहीं छिपने वाला नहीं है, सब देख रहा है, कहीं कोई टूट नहीं हो रहा है, सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है। राजद के जो प्रवक्ता है ऋषि मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि मनोज झा के लिए वाई श्रेणी की बात किया है कि जो गृह मंत्री अमित शाह को एक आवेदन देगा। ऋषि मिश्रा जी, हम समझते हैं मनोज झा जी के दुश्मन है। अगर मांग ही रहे हैं तो कम क्यों मांग रहे हैं? आप वाई सुरक्षा क्यों मांगे? आप मांगिए जेड सुरक्षा। अगर मिलना होगा हम भी कहेंगे, अगर उनको खतरा है तो उनको जेड सुरक्षा दिया जाए। और खतरे का अनुमान करना केंद्र से जो मिलता है उनका काम है। लालू जी खुद सक्षम है, वो लालू जी के पार्टी के लोग हैं, उनको जेड श्रेणी दे। वो गलत मांग रहे हैं वाई श्रेणी, हम कह रहे हैं उनको जेड श्रेणी मिलना चाहिए। और लालू जी की सरकार है, लालू जी उनको स्टेट में जेड श्रेणी दिलाए, फिर हम केंद्र को लिखेंगे कि उनको जेड श्रेणी मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।